आयतुल कुर्सी सुनाओ। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए, इसमें बहुत एंड में पे शुक्रिया। कपला गया, लेकिन बात ये साहिल, यानी ये बंदा हमारे हाँ, चैनल को बड़े से सुना, इसको पता है अत्ताहियात और आयतुल कुर्सी हम सुनते हैं। आयतुल कुर्सी रट ली हाँ, हुई थी इसने, अत्ताहियात इसको याद नहीं रही है, बस ये सीन है। हाँ। नहीं, लेकिन ये मोमिन ही होगा एडम साहब, क्योंकि नॉन मोमिन तो इस तरीके से तो याद नहीं कर पाएगा। हाँ, दैट्स तो फाइन, लेकिन हाँ, दरूद इब्राहिमी सुनाओ भाई, दरूद व्हाट आई इब्राहिमी एम सेइंग सुनाओ। इज़ कि बहुत ही बच्चा वाला मुसलमान है ये। एनीहाउ हाँ, कंटिन्यू। हाँ, ये तो है, मुद्दे पे आ जाएं, बच्चा। मुद्दे पे आ जाएं, छोड़ें, मुद्दे पे आएं। अच्छा, अच्छा, मुद्दे पे आने से पहले हमारे मोमिन की जलेबिया भाई ने सारे लोगों से रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मुझसे कहा है कि ये ऐलान करें आप कि जितने लोग एक्स पे देख रहे हैं वो रीट्वीट करते जाए, और जितने भी मोमिन अकाउंट है उन सबको आप लोग फॉलो करो एक्स पे। मोमिन अकाउंट जितने भी है एक्स पे सबको फॉलो करो, और वहां पे हमारे वीडियोस का प्रचार करो, ताकि वहां से जितने जिहादी है, बुरी मानसिकता वाले हैं, वो डर के वहां से एक्स से भी भागना शुरू कर दे। तो ये बहुत जरूरी है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्स पर आप एक तो रीट्वीट ये स्ट्रीम को करते जाए जितने लोग हैं अभी, और इसके साथ साथ आप लोग जो है वो मोमिन जितने अकाउंट है धारदार दांत वाले या पढ़े लिखे, उन सबको आप लोग फॉलो भी करें। ये नहीं सोचे कि उनका जो है वो आप फॉलोअर्स बढ़ा रहे, नहीं, फॉलो करें ताकि उनकी गंदगी आपको पता चले और आप वहां पे जो है कमेंट जिहाद कर सके। ये काम आप लोग करते रहिए जितने लोग एक्स पे देख रहे हैं। ओके जी, हिदायत साहब, ये आपके पठान साहब कह रहे हैं कि ये जो बच्ची यहाँ पे अपनी आपबीती बता रही है, इस बच्ची की शादी 12 साल में कर दी गई और 2 साल में उसके 2 बच्चे हुए, और ये कह रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरा बचपन मार दिया गया, मैं डिजर्व करती थी कि मुझे बच्चों की तरह प्यार किया जाए, मुझे पढ़ाया लिखाया जाए, लेकिन मेरी जिंदगी तबाह कर दी गई मेरे माँ बाप द्वारा ही, चूंकि इस्लाम इसकी इजाजत देता है। आपको इस पे क्या कहना है? इस बच्ची के साथ गलत हुआ या सही हुआ? पठान साहब कह रहे हैं कि ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, आपका क्या कहना है? गलत हुआ। गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है? दुनिया के क्या हिसाब इस्लाम से गलत हुआ। कि इसकी शादी 12 साल में हो जाए? एक सेकंड साहिल, उसने कहा दुनिया के हिसाब से गलत है, तो इस्लाम के हिसाब से गलत नहीं? नहीं, आप नबी को मिलाते नहीं, नबी का दर्जा अलग था। नहीं नहीं, नबी नहीं, पहले अच्छा, इसको नबी गलत है किसी क्या नहीं वो बताए। नबी किसी की गलत जिंदगी है। तबाह कर दे, नबी किसी की जिंदगी तबाह कर दे, वो जायज है, लेकिन आम इंसान किसी की अल्लाह जिंदगी नहीं तबाह कर सकता। उनका जब वो उन्होंने इंतकाल कर दिए गए तो उनसे उनकी बीवियों से कोई भी निकाह नहीं कर लेना। एग्जैक्टली, तो बेसिकली 9 साल की बच्ची के साथ 53 साल के बाबे ने शादी कर लिया, 18 साल में उसे बेवा कर दिया, उसके बाद वो 40 साल जो जिंदा रही है, वो किसी मर्द के साथ शादी भी नहीं कर सकती। दूर पिटे मुंह ऐसे नबी के ऊपर, अल्लाह का दोनों दूर हुक्म पिटे था मुंह। वो। क्या वो अल्लाह हो सकता है जो, क्या वो खुदा हो सकता है जो गंदे काम कराए अपने नबी से? अल्लाह को मालूम वो। नहीं, आप इंसान है ना, आपका दिमाग नहीं चलता क्या? आप ये तो कह रहे दुनिया हैं कि के इसने किया। सुनो हिदायत, गौर से सुनना। साथ अगर आम इंसान को वो कानून नहीं है और नबी को एक ही कानून है वो। अच्छा, सबसे पहले नबी तो को आप एक इसका सबूत दे। एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम मुसलमान 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ नहीं शादी कर सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? गलत हो। अच्छा, इसका सबूत दे कि आम मुसलमान 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से नहीं शादी कर सकता। कहाँ इस्लाम ने मना किया? जरा एक कुरान की आयत या एक हदीस पेश करे जहां रसूलुल्लाह ने ये फरमाया हो। रसूलुल्लाह नहीं फरमाए। तो फिर आप कौन होते? आप रसूल हो जो लोगों को मना करे? नहीं, आप कानून है नहीं वो। वही कहां पे बताया ये कानून रसूलुल्लाह ने कि आम मुसलमान 55 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में एक 9 साल की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता? ये कानून रसूलुल्लाह ने कहां बताया है? नहीं बताया, अगर उनकी मर्जी है, अगर करना चाह रहे तो कर ले सकते हैं। उनकी तो मर्जी, अभी बच्ची आप की बोल रहे मर्जी। कि नहीं कर सकता, अभी बोल रहे कर सकता। कानून अब इजाजत क्या देता हो? नहीं देता ना हाँ? कानून इजाजत। कानून इजाजत क्या? क्या देता हो? पुलिस तक पकड़ी अरे जाती। 9 इस्लाम, साल इस्लाम, इस्लाम की बात करो। इस्लाम इजाजत देता है नहीं देता? हाँ ना, तो कानून इजाजत दे रहा है ना, इराक वापस आ रहा है ना वही कानून।
इसी पे तो स्ट्रीम है। करता ना इराक कह रहा है कानून वापस लाओ, 9 साल के बच्चे से शादी करनी है। ईरान में ये कानून है। वो होगा उधर उधर चलता होगा, इधर इंडिया में तो नहीं है ना कानून ऐसा। अरे तो ये इंडिया में बच्चे के साथ काफिरों भी का जुल्म कानून हुआ। है यार, और मुसलमान को काफिरों का कानून मानना नहीं है, उसको शरीयत पे चलना है। यार इस्लाम है नहीं, क्या नहीं, तुम्हारे? यार। इस्लाम हाँ, भाई लेकिन सवाल ये है हिदायत भाई, इस सामने वाली बच्ची की जो जिंदगी तबाह हुई है वो इस्लाम के कानून की वजह से हुई है ना। आओ उनके माँ बाप की गलती हो। भाई इस्लाम के कानून के वजह से इसकी जिंदगी तबाह हुई है ना। और तबाही, मगर वहाँ वो कहाँ का हो वीडियो? लेबनान का है। वहाँ कैसा है कि कानून उधर? इस्लाम के हिसाब से चलते हो, शरीयत के हिसाब से चलते हो। इस्लाम कंट्री एक भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ तो इस्लाम कंट्री एक भी अरे नहीं है। भाई इस्लाम कंट्री नहीं है लेकिन कवानीन जो है वो शरीयत के हिसाब से चलते हैं इधर। इस्लाम चूंकि इजाजत देता है कि एक छोटी बच्ची 9 साल 10 साल 11 साल की आप उससे शादी कर सकते हो, उस बुनियाद पे इस बच्ची की शादी हुई है। क्या इस्लाम की वजह से इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हुई या नहीं हुई? उनके माँ बाप की जिम्मेदारी थी बच्ची को, अगर देख समझ मतलब सकते हैं ना उनके अभी। माँ बाप को इस्लाम के अगेंस्ट जाके इस शादी को रोकना चाहिए था, राइट? हाँ रोकना था, मगर इस्लाम के वहाँ का अगेंस्ट कानून भी कैसा है? जाके, इस्लाम के अगेंस्ट भी उधर जाके रोकना चाहिए था ना। हाँ रोक सकते थे, रोक सकते, इस्लाम इस्लाम, के अरे अगेंस्ट में। भाई ये स्टेटमेंट पूरा बोलो, इस्लाम के अगेंस्ट जाके इसके माँ बाप को रोकना चाहिए था, ऐसा बोलो। इस्लाम के अगेंस्ट, अरे उनकी मर्जी, वहाँ का कानून कैसा है कि मैं कैसा बोलूँ, मैं उधर का वहाँ का कानून। भाई ये इसके साथ बुरा हुआ या गलत सही हुआ? अब वो दुनिया के हिसाब से बुरा हुआ। दुनिया के हिसाब से बुरा हुआ ना। तो इस्लाम के हिसाब से सही हुआ। नहीं नहीं, एक मिनट इस्लाम एक मिनट एक जब वो एक कैसा मिनट था। एक मिनट, यानी आप ये मानते हैं ना कि ये इंसानियत के खिलाफ हुआ इसके साथ? हाँ इंसानियत के खिलाफ हुआ। ओके भाई, लोग ये मानते हैं कि इंसानियत के खिलाफ हुआ लेकिन इस्लाम के मुताबिक हुआ, है ना? इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम में कहा लिखा है मैं छोटी मैं बच्ची से शादी नोटपैड करना? लेके आता हूँ, मैं नोटपैड लेके आता हूँ, एक मिनट एक मिनट। ये भाई को ऐसा नहीं समझ में आएगा। मैं लिख लेता हूं। इन्होंने कहा बच्ची के साथ बुरा हुआ, इतना एग्री करते? हाँ हुआ, बुरा बुरा हुआ। उसके साथ इंसानियत के खिलाफ काम हुआ, ये एग्री करते हैं? दुनिया के हिसाब से तो वही इंसानियत के खिलाफ हुआ ना। के खिलाफ हुआ। एग्री करते हैं? यस नो? एग्री। यस। इस बच्ची के साथ लेकिन इस्लाम के हिसाब से काम सही हुआ, अग्री करते हैं या डिसएग्री करते? उसके बारे में पता नहीं है मेरे को। नहीं पता कैसा नहीं है, आपको मालूम है ना रसूल ने भी शादी किया था, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद कहा था। कुरान में ही तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ मैं, उसमें मेरे को नॉलेज है मेरे को। हाँ ये अगर कानून कुरान से सिर्फ साबित कर दें, अगर कुरान से साबित कर दूं क्या करोगे? इस्लाम छोड़ोगे अभी? नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले तो इसने अग्री किया था एडम साहब के इस्लाम में, इस्लाम के हिसाब से कर सकता है। फिर ज्यादा चेंज कर रहा है ना, अपना पॉइंट चेंज कर रहा ये है ना। पलटी पलटी आप मार रहा है ये। पलटी मारिए। हाँ क्या पलटी हाँ भाई, मारी में? क्या इस्लाम के हिसाब से इसकी शादी सही हुई या नहीं हुई? क्या इस्लाम हम इजाजत जो, देता है कि नहीं देता है इसकी शादी की? जो एक बच्ची की शादी हुई, क्या वो इस्लाम के मुताबिक सही है कि नहीं है? और बच्ची अगर राजी है तो इस्लाम इजाजत देता, बच्ची राजी नहीं रहती इस्लाम इजाजत नहीं मतलब देता। इस्लाम के हिसाब से सही है ना ये? सही है। सही है, ओके, यस। अच्छा, अब मतलब इसका ये बना, आपने 3 स्टेटमेंट दिए कि बच्ची के साथ बुरा हुआ, ये भी आप अग्री कर रहे, बच्ची के साथ दुनिया के इंसानियत के खिलाफ काम हुआ, ये भी आपने अग्री किया, फिर आपने ये भी किया कि इस्लाम के हिसाब से सही काम हुआ। तो नतीजा ये निकला कि इस्लाम इंसानियत के नहीं खिलाफ भाई, ये शादी कर अमल बच्ची की सिखाता राजी, है। बच्ची जी, को, बच्ची अग्री है तो हम पूछते पहले, मगर अग्री की तो शादी नहीं होती। अच्छा, बच्ची अगर बिल्डिंग से नीचे जंप मारना चाहती है तो आप मारने देंगे? कौन नहीं नहीं, मारने देता? साहिल एक सेकंड।
बच्ची सबूत मैंने इसके ये पास चैलेंज कुछ किया नहीं था, होगा एडम साहब। मैंने ये चैलेंज किया था अभी 1.9 मिलियन मुसलमानों को, बिलियन मुसलमानों को, जितने भी हैं साले, मुझे ये दिखा दो कि छोटी बच्ची स्पेशली प्री प्यूबर्सेंट वो इनकार कर सकती हो शादी के लिए इस्लाम में। दिखा दो, सब चैलेंज है ओपन। प्री प्यूबर्सेंट बच्ची इनकार कर सकती हो, दिखा दो मुझे, उसको इजाजत ही नहीं है इनकार करे। मगर कबूल है बोल को तो बोलना पड़ता ना बच्ची, जब तक असर नहीं होता उसका। से बुलवाएंगे ना बोलना भाई। हम्म? नहीं बोलना पड़ता, ऐसा नहीं बोलना, वो शादी नहीं होती वैसी हो। नहीं बोलना पड़ता। बाप फोर्सफुली शादी करा सकता है, नहीं करा सकता, कोई भी नहीं करा सकता, फोर्सफुली शादी बाप करा नहीं सकता, इस्लाम के खिलाफ इस्लाम हो जाता हो। दिखा दो, ये बात साबित कर दो। प्री प्यूबर्सेंट बच्ची को बाप या दादा फोर्सफुली शादी नहीं करा सकता, साबित कर दो मुझे। ये भाई ये तो सबको मालूम है, अगर बच्ची अगर राजी नहीं है तो शादी नहीं कर सकते आपको बच्चे। इंडिया में मालूम है, अल्लाह इंडियन आपको कानून महर है, भी फिक्स कर। हाँ? ये इंडिया इंडियन कानून नहीं में कानून है, इस्लाम। ये इंडियन कानून है, इस्लामी कानून नहीं है। इस्लाम में बगैर बगैर कबूल के खत पढ़ा सकते हैं। नहीं, हाँ फिर इस्लाम में बच्ची का कबूल कहना है ही नहीं जरूरी। अरे बच्चे, अब तो आप तुम्हें शादी कर ली है, आप तुम्हारी बीवी बगैर कबूल है कि तुम शादी कर लिया तुम। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं इस्लाम, ये इंडिया का कानून है कि आपको कबूल कहना। नहीं नहीं नहीं, इंडिया का नहीं, पूरे दुनिया का कानून बोल रहा हूँ मैं। तुम झूठ जब बोल रहे तक हो। क्या करेगा शादी बोलते ना। अबे यार मियाँ बीवी राजी। बात सुन, अपने स्कॉलर को ले आ और इस टॉपिक पे बात ना कर। वो जो साहिल बात कर रहा था वो कर ले, छोड़ दे, लड़की की रजामंदी जरूरत नहीं है, मुझे पता है। साहिल कंटिन्यू कर यार। मैं इस्लाम इंसानियत के सब खिलाफ इसी वजह जाता है। से बोला था ना कि इसके पास जो है कोई भी वो नहीं होगा, दलील नहीं होगी, इसको थोड़ा लॉजिकली इसके साथ खेलना पड़ेगा। अच्छा, हिदायत 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 सुन, हिदायत देखो, एक तो जो एडम साहब ने बताया कि अगर छोटी लड़की है तो उसकी रजामंदी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पास उसको काउंटर करने के लिए कोई आपके पास दलील नहीं है, इस वजह से मैं लॉजिकली खेल रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ कि आपके घर की बच्ची अगर आग में कूदना चाहे तो आप कूदने दोगे? देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो यहाँ पे अगर बच्ची खुद भी चाहेगी, छोटी बच्ची 10 साल की, कि मुझे इस फलाने बुड्ढे से शादी करना है, तो आप एज ए उसके रक्षक या आप जो उसके खैर चाहते हैं, उसको आप उस गड्ढे में डूबने नहीं देंगे, कूदने नहीं देंगे। अग्री करते हैं ना? ओके, तो यहाँ पे आपने जो बात की कि वो बच्ची अग्री करी होगी नहीं करी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्ची अगर गलत कदम उठाना चाह रही है, अभी वो अडल्ट नहीं है, अभी वो समझदार नहीं है, तो आप उसको रोकेंगे। इस बात से अग्री कर लिया ना आपने? ओके, अब फिर से मैं आपसे पूछता हूं, 3 चीजें आपने अग्री की है, और जो जो आपने अग्री की है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हूं ताकि आप पलटी नहीं मारे। आपने कहा बच्ची के साथ बुरा हुआ, आपने अग्री किया। आपने कहा कि उस बच्ची के साथ इंसानियत के खिलाफ काम हुआ, ये भी आपने अग्री किया। फिर आपने ये भी अग्री किया कि इस बच्ची के साथ इस्लाम के हिसाब से काम हुआ, यानी चूंकि इस्लाम इजाजत देता है, इस वजह से इस बच्ची की छोटी उम्र में शादी हुई और बच्चा भी हो गया, ये भी आपने अग्री किया। तो इन तीनों स्टेटमेंट का नतीजा ये निकला कि इस्लाम इंसानियत के खिलाफ अमल सिखाता है। क्योंकि आपने खुद अग्री अरे किया था ये काम जो बच्ची के साथ हुआ है वो इंसानियत के खिलाफ हुआ है। तो इस्लाम इंसानियत के खिलाफ है, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? नहीं, मैंने बताया इस्लाम इंसानियत के खिलाफ बता नहीं। आपने खुद यहाँ पे ऊपर अग्री किया उस बच्ची के साथ इस्लाम के इंसानियत के खिलाफ काम हुआ है, आपने खुद अग्री किया। अब उसके यार बारे में कैसे मेरे पलटी को मार सकते हो आप? पलटी मारने के लिए मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। जब इस्लाम में इंसानियत क्या के वो खिलाफ पूरा तो आपने खुद अग्री किया ना रे भाई। दुनिया के खिलाफ है, वो दुनिया के खिलाफ, हाँ, इंसानियत के खिलाफ है क्या नहीं है वो बोलो। इंसानियत के खिलाफ है वो। हाँ इंसानियत के तो, खिलाफ है, बोल चुका हुआ है यार, दोबारा क्यों बोलना तो है? भाई ये अगर वो इंसानियत के खिलाफ है तो इस्लाम इंसानियत के खिलाफ साबित हो गया ना। बिल्कुल हो गया। तो कानून के खिलाफ है वो, कानून के क्या? कानून के खिलाफ है वो।
कौन से कानून के? इस्लामिक कानून के? हाँ, इस्लाम के नहीं, जो इंडिया के कानून के खिलाफ है। अरे तो दुनियावी कानून इस्लाम के कानून से अच्छा हुआ कि नहीं हुआ फिर? नहीं साहिल, एक सेकंड, इंडिया के हाँ। कानून के खिलाफ है ना, वहां पे जहां पे उसकी हाँ। शादी हो रही है उस कानून के खिलाफ नहीं है, और वहां पे इस्लामी कानून है। एडम साहब एटलीस्ट ये कह दे कि दुनिया का कानून या इंडिया का कानून ही ले ले, स्पेसिफिक अगर इनको लेना है तो ये कह दे कि दुनिया के कानून जो है वो इस्लाम के कानून से अच्छा है, ये अग्री करते हैं फिर आप? हाँ हाँ, वो दौर कहते वो दौर के हिसाब से जब कानून ही नहीं था, वो अबे दौर के वो हिसाब से तो चला। ये वाला दौर है डंगर, इसकी अभी शादी हो रही है 8 साल पहले, वो दौर 8 कौन था साल वो पहले। दौर? दुनिया का कानून उसका इस्लाम से अच्छा है ना फिर? उधर का कानून कैसा है, कैसा बोलूं मैं? यार टिपिकल दिमागी अपंग भैंचोद, कैसा बोलूं मैं? टिपिकल ये सही दिमागी अपंग। हम इंडिया में रहते, इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया का कानून इस्लाम से अच्छा हुआ ना रे भाई, दिमागी अपंग। अरे पहले कर लिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ नहीं कर लिए, शादी हुए पहले ये ये भी मानता कानून है था। इंडिया का कानून तेरे इस्लाम के कानून से अच्छा है, ये मानता है कि नहीं मानता? या तो इस्लाम में उसकी ममानियत दिखा दे, या तो ये मान के इस्लाम का इंडिया का कानून इस्लाम के कानून से अच्छा है, दो में से एक चूज कर। जहाँ है तो वो हुकूमत की बात मानो, बोल को अल्लाह खुद इजाजत दिया इसकी। अच्छा, जहां अगर हुकूमत जो है अबे आपको अबे 5 वक्त माचस, नमाज, अबे सबर, अबे माचस के कुछ लगते हैं, कहां पे अल्लाह ने कहा है कि जहां पे हो वहां की हुकूमत के कानून मानो? माचस की औलाद, इस्लाम के झूठे। अगेंस्ट में जाके, कुरान की कौन सी आयत है जो कहती है कि जहां पे हो वहां पे कानून मानो? बगैरत, वो भी झूठम इस्लाम चुदा के, ये। एडम साहब इस्लाम के कानून के अगेंस्ट जाके। हाँ, कहां लिखे? कोई 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 कुरान की ऐसी आयत नहीं है, बल्कि कुरान तो ये कहता है कि अगर किसी जगह का कानून तुझे सूट नहीं कर रहा तो बगैरत तुझे जहन्नम में फेंकूंगा मैं। तो फिर लोगों ने कहा निकलो कि वहां भाईजान से। क्यों? तो अल्लाह ने कहा वहां से हिजरत नहीं कर सकते थे, अल्लाह की जमीन तंग है, हिजरत करो, दफा हो जाओ वहां से। काफिर की उस तो वक्त हुकूमत रह तुम थी। तुम क्यों बोले हो ये बात कि जनाब कुरान सिखाता है कि कानून की पासदारी करनी है? कब सिखाता है? कोई बात नहीं है, झूठा। साहिल साहब वापस चले हम ये है अपनी बात पे। जी हाँ भाई। कानून है। हाँ, बोलो। अच्छा मेरे को एक बात बता, हिदायत हिदायत, अगर देश का कानून ये कानून लेके आए कि अब से आपने नमाज नहीं पढ़ना, मानोगे उस कानून को? कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, जिसके जो है वो उसकी इबादत कर सकते बोल कर। नहीं, अभी अगर मोदी साहब, चलो मैं चाइना की मिसाल ले लेता हूँ, आप लोग बहुत चालाक होते हो, ठीक है, चालाक दिमागी अपंगे आप लोग। चाइना चाइना में में मैंने रखा। भाई, चाइना में अगर वहां का जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर जो भी है वहां पे, वो अगर कानून लेके आ जाए कि अब यहाँ पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ऑलरेडी लाया वही है वहां पे, तो नमाज नहीं, पढ़ने नहीं है देते। भी, भाई होगा। भाई आप मानेंगे ऐसे कानून को? ऐसे कानून को नहीं मानेंगे तो भी चल रहा तो उधर तू तो जुल्म हो अभी रहा बोला मतलब। कि देश के कानून को मानने के लिए कहता है इस्लाम। तो देश के कानून के मानने के लिए नहीं, जब इबादत के लिए मना करे बोले तो अब बोला ना, तो वो से अल्लाह को नहीं मानते, बोला वो से इसको नहीं मानते वो चाइना तो वाले। नहीं यार ये मानेगा ना फिर देश के कानून को, पागल है। साहिल, ये यूनिवर्सल ब्यूटी का भाई तो नहीं है कहीं? ये जिस तरह से जो बात करते हैं इस इलाके के सारे ही मुसलमान पागल है मेरे ख्याल में यार। वो यूनिवर्सल ब्यूटी भी पागल है, ये भी पागल है, इनके ऊपर खोपड़ा नहीं है हड्डी के अंदर। छोड़ देना अरे यार, उसको। और ये जहाँ दादाजी मैं बात करेगा इस टॉपिक पे। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के नाटक कर रहा है, इसको समझ में सब आता है। यार चलो यूनिवर्सल तुम ब्यूटी भी ऐसा ही था। इससे और आगे बात करके मतलब ही नहीं है ये, बिकॉज ये जानबूझ के नाटक कर रहा है, क्योंकि ये देखिए कौन आप सा इलाका है स्टेटमेंट इंडिया दे का? भी रहा है। हाँ, ये एरिया का हैदराबाद कौन के इलाका है आसपास के है, यार? हैदराबाद में के लगता है आसपास के हैं। खुराक चेंज करानी पड़ेगी, लगता है ये लोग क्या क्या खाते हैं वहां पे हैदराबाद में जो इनके दिमाग ऐसे हो गए हैं। वहां की कोई खुराक में मसली है, बीमारी है उसकी वहां की खुराक में हैदराबाद की। जो उस समय ये पंगी होते हैं। यार लो यार, किसी अच्छे अच्छे बंदे को लो यार, पढ़े लिखे बंदे को, पता तो लगे यार, मजा तो आए।